राधे राधे। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि आप गणपति स्थापना कैसे कर सकते हैं, गणपति भगवान की स्थापना किस दिशा में करनी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे चौकी लगा ली है, अच्छे से लाल रंग का सिंहासन लगा लिया है भगवान जी के लिए। थोड़े से अक्षत, दूर्वा और फूल रखकर हम भगवान गणपति को यहाँ पे विराजमान कर लेंगे। आप जब भी गणपति भगवान की मूर्ति लाएं मार्केट से तो ध्यान रखें कि वो इको फ्रेंडली हो। आप घर पे भी मिट्टी से बना सकते हैं मूर्ति। ये मूर्ति भी मिट्टी की है और मैंने इसे घर पे ही कलर किया है, तो आप कलर भी कर सकते हैं बाहर से लाके, या घर पे बना के भी आप कलर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक गणपति की मूर्ति तो आप बड़ी लेंगे जिनका आप विसर्जन करेंगे, और एक आप छोटे गणपति विराजमान करेंगे पूजा में, जो हमारे घर पे ही रहेंगे। इन्हें हम विदा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी हमारे घर के शुभ मंगल कार्यों के लिए, विघ्न हरने के लिए विघ्नहर्ता चाहिए। तो एक मूर्ति आप ज़रूर लें इस तरह की छोटी, या अगर आप चाहें तो सुपारी से या मिट्टी से कलावा बांध के आप गणपति बना सकते हैं। माता रिद्धि सिद्धि के स्वरूप में हमने यहाँ 2 सुपारी ली हैं। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले आप इस तरह से चावल की पुंज या ढेरी बना सकते हैं, या अगर आप चाहें तो अष्टदल कमल बना सकते हैं। आप सिंपल सादा चावल भी ले सकते हैं, या इन्हें हल्दी से थोड़ा सा रंग सकते हैं। उसके बाद हम एक कलश ले लेंगे, मिट्टी का, तांबे का, आप कोई भी ले सकते हैं। उसके कंठ पे आप कलावा बांध लें, अच्छे से सतिया वगैरह बना लें, उसे अच्छे से टीक लें इस तरह से। और अगर आप मिट्टी का ले रहे हैं तो पहले उसे थोड़ी देर पानी में भिगो लीजिएगा, नहीं तो जो आपका कलश है ना वो रित जाता है, पानी सोख लेता है। तो ये हमारा कलश तैयार है। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे शुद्ध साफ जल। तो ऊपर तक, कंठ तक आप इसे जल से भर लें। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे गंगा जल। साथ ही में हम डालेंगे एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, थोड़े से चावल, लौंग, इलायची, फूल और दूर्वा। इसी रोली डाल दें, और अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारे कलश में सभी चीज़ें डाल देंगे। उसके बाद हम पत्ते लगाएंगे। तो पल्लव के लिए आप यहाँ पे आम के पत्ते ले सकते हैं, या फिर अशोक के ले सकते हैं, या पान के भी ले सकते हैं। 5, 7, 11, 21 इस तरह से आप पत्ते ले लें, और आप इसे जो है टीका लगा लें रोली से और चंदन से। उसके बाद हम यहाँ पे पानी वाला नारियल ले लेंगे। इसमें भी आप चाहें तो 1.25 मीटर लाल कपड़ा बांध सकते हैं, चुन्नी बांध सकते हैं, या मोली कलावा इस तरह से आप लपेट सकते हैं। इस नारियल को हम कलश पे रख देंगे। और कलश में जब भी आप नारियल रखते हैं तो ध्यान रखिए कि नारियल का जो मुख है वो पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते मुख क्या होता है, कैसे पहचान होती है, तो वीडियो चैनल पे ऑलरेडी है, लिंक सभी वीडियोस का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, या आप चैनल पे प्रिटी कॉर्नर पे विजिट करके भी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हम अपनी जोत जोड़ लेंगे। तो अगर आप अखंड जोत जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे अखंड जोत जोड़ लीजिएगा, जो आपकी 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन या पूरे 10 दिन चलने वाली है, उसी हिसाब से आप जोत बना लें। हाथ जोड़ के भगवान गणपति से निवेदन करेंगे, सभी देवी देवताओं से निवेदन करेंगे कि वो हमारी पूजा स्वीकार करें, पूजा में पधारें और अपना आशीर्वाद हमें दें, और सब कार्य निर्विघ्न संपन्न करें। सबसे पहले आप गंगा जल डाल के जल से इस तरह से भाव स्वरूप स्नान करा दें, छींटा दे दें। उसके बाद भगवान गणपति का चंदन से, रोली से अच्छे से हम तिलक कर लेंगे। और ये जो हमने 2 सुपारी बिठाई हैं रिद्धि सिद्धि माता का स्वरूप मान के, उनको भी अच्छे से तिलक कर लेंगे और उनका भी पूजन कर लेंगे। अपने कलश का, अपनी जोत का, सभी का पूजन कर लेंगे। ऐसा माना जाता है कि हमारे कलश में सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं, तो आप अच्छे से कलश का भी पूजन कर लें इस तरह से। तिलक के बाद भगवान गणपति को, सभी को हम चावल यानी कि अक्षत अर्पण करेंगे। सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करेंगे। और अगर आपके गणपति भगवान पोशाक पहन सकते हैं तो आप उन्हें पोशाक पहना लें, अच्छे से उनका श्रृंगार कर लें, नहीं तो इस तरह से आप कलावा अर्पण कर सकते हैं। इसी तरह से जो छोटे गणपति हमने बिठाए हैं उनको भी आप जो है कलावा अर्पण कर दें। रिद्धि सिद्धि माता को आप इस तरह से कलावा अर्पण कर दें, अपने कलश को, जोत को, सभी को हम इस तरह से वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर देंगे। भगवान गणपति को जनेऊ अर्पण कर देंगे। तो अगर आपकी मूर्ति बड़ी है तो आप इस तरह से उन्हें खोल के अच्छे से जनेऊ पहना दें, और अगर छोटी मूर्ति है तो बस आप टच करके भी रख सकते हैं। और अगर जनेऊ नहीं है तो आप कच्चे सूत को हाथ पे लपेट के जनेऊ बना के वो भी अर्पण कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी वाले दिन भगवान गणपति को दूर्वा अर्पण की जाती है, गुच्छी बना करके। आप 21 दूर्वा की गुच्छी, 108 दूर्वा की गुच्छी अर्पण कर सकते हैं अपनी मनोकामना मांगते हुए। इस तरह से आप गुच्छी बना लें दूर्वा की,
और भगवान गणपति को अर्पण कर दें। साथ में अगर लाल गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी लाल रंग का या जो भी फूल आपको मिले उनसे अच्छे से भगवान गणपति को अर्पण करें, उनका अच्छे से श्रृंगार करें। सभी भगवानों को आप फूल अर्पण कर दें, रिद्धि सिद्धि माता को, अपने कलश को, जोत को, सभी को हम अच्छे से फूल अर्पण कर देंगे। गणपति भगवान की मूर्ति अगर बड़ी है तो आप उन्हें माला भी बना सकते हैं, या जो भी आपको फूल वगैरह मिले उनसे आप अच्छे से उनका श्रृंगार कर लें, अच्छे से सजा लें। तो इस तरह से आप फूल अर्पण कर दें पहले सभी को। उसके बाद हम इत्र लगा देंगे। तो आप चाहें तो कलावे पे या जनेऊ पे भी इत्र लगा सकते हैं, या फिर आप रुई के छोटे छोटे टुकड़े करके उन पे इत्र लगा के वो भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं। गणपति भगवान को, अपने कलश को, सभी को इत्र लगा देंगे। गणेश चतुर्थी वाले दिन भगवान को आधे नारियल पे गुड़ रख के ये भोग जरूर से दिया जाता है। नारियल आप चाहें तो कच्चा भी ले सकते हैं, ताज़ा, या फिर इस तरह से सूखा हुआ भी ले सकते हैं। और ये भगवान जी के उल्टे हाथ की तरफ रखा जाता है। साथ ही में हम भगवान को पंचमेवा का भोग लगाएंगे। उसी के साथ साथ आप भगवान को लड्डू या मोदक का भोग लगा सकते हैं। भगवान गणपति को लड्डू और मोदक सबसे प्रिय होते हैं। आप इनका भोग लगा सकते हैं, या अपनी पसंद की कोई भी मिठाई का या 56 भोग का भी आप भोग लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप या तो उन्हें मीठे पान का या फिर बीड़े का भोग जरूर लगाएं। लौंग, इलायची और सुपारी का भोग लगाया जाता है। आप चाहें तो इन तीनों का लगा दें, नहीं तो पान के पत्ते पे आप पताशा, लौंग, इलायची और सुपारी रख के उसका भी पान बना के अर्पण कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जल का भोग जरूर से लगाएं। अपनी यथाशक्ति अनुसार आप कुछ दक्षिणा जरूर से अर्पण करें। आप चाहें तो जितने दिन भगवान आपके पास रहें उतने दिन भी अर्पण कर सकते हैं, या इकट्ठी एक बार भी चढ़ा सकते हैं। कुछ फलों का भोग हम लगा देंगे। आप 5 फल, 7 फल या फिर 2 फलों का भोग लगा सकते हैं, कोई भी जो सीजनल फ्रूट हो। उसके बाद हम धूप दिखा देंगे। तो इस तरह से भगवान गणपति को, अपने कलश को इस तरह से हम धूप दिखा देंगे। उसके बाद हम यहीं पर बैठकर कथा करेंगे। गणेश चतुर्थी वाले दिन कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। तो इस तरह से एक लोटा जल ले लें, उसके कंठ पे आप कलावा बांध लें, उसे अच्छे से तिलक कर लें, टीक लें, और यहीं पर बैठकर भगवान गणपति के आगे हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए आप अपने सीधे हाथ में कुछ फूल ले लें, या फिर कुछ दाने ले सकते हैं आप चावल के, गेहूं के, और यहीं पर बैठकर हम कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो अलग से चैनल पे मैं डाल दूंगी। लिंक आपको सभी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद ये जो आपने हाथ में दाने लिए थे, अपनी मनोकामना मांगते हुए भगवान गणपति के चरणों में इस तरह से अर्पण कर दें। थोड़े से दाने अपने लोटे में आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं, या फिर आप जोत से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रेम पूर्वक हम गणपति भगवान की जय गणेश वाली आरती कर लेंगे। आप इसी के साथ साथ ओम जय जगदीश हरे वाली का आरती भी कर सकते हैं। अच्छे से आरती करने के बाद आप इस तरह से जल का छींटा दे दें। इस तरह से जो है आप अपनी आरती संपूर्ण कर सकते हैं, पूजा पूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद हाथ जोड़ के आप क्षमा याचना कर लें। हे भगवान, अगर हमसे कोई जाने अनजाने भूल हुई हो तो अपना बालक समझ के हमें माफ़ कर देना, सद्बुद्धि देना, और सभी कार्य मंगलमय हो, हमारे सभी कार्य निर्विघ्न हो, यह आशीर्वाद देना। तो इस तरह से आप भगवान गणपति की स्थापना कर सकते हैं। बात कर लेते हैं किस दिशा में आपको गणपति स्थापना करनी चाहिए। या तो पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व कोण जो होता है उसमें आप गणपति स्थापना करें, सबसे शुभ है। पर भूल के भी दक्षिण दिशा में आप गणपति स्थापना ना करें। तो आई होप आपके जितने भी गणपति स्थापना से लेकर डाउट थे मैंने सभी क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और भी गणपति से रिलेटेड सभी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगी, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। विसर्जन कैसे करना है, कथा कैसे सुननी है, सभी वीडियोज़ आ चुकी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की यूज़फुल और वीडियोस देखने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी ज़रूर से लगाएं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय सिया राम, राधे राधे।